क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है? शायद आप सोचते हों कि ये बस एक संयोग है या शरीर की आदत। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। प्राचीन ऋषियों ने और परमहंसा योगानंद जैसे महान योगियों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा है। ये समय वह काल है जब पूरी प्रकृति शांति में होती है, हवा शुद्ध होती है और हमारे अंदर की आत्मा सबसे ज्यादा सजग होती है। इसी समय हमारे अवचेतन मन और चेतन मन के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर या ब्रह्मांड आपको किसी बड़े संदेश के लिए जगा रहा है। ये एक दैवीय बुलावा है जिसे नजरअंदाज करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। योगानंद कहते हैं कि सुबह का ये समय वह दरवाजा है जो आपको साधारण इंसान से असाधारण बना सकता है। ये समय आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ सकता है और आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। अब जरा सोचिए, दिन भर हम भागदौड़ में उलझे रहते हैं। कभी काम का तनाव, कभी रिश्तों की चिंता, कभी पैसों की समस्या। मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। लेकिन रात के सन्नाटे में और खासकर 3 से 5 बजे के बीच पूरा वातावरण दिव्यता से भरा होता है। इस समय जो भी साधना, ध्यान या प्रार्थना की जाए, उसका असर कई गुना अधिक होता है। यही कारण है कि महान योगी और साधक इसी समय ध्यान करते हैं और ईश्वर से जुड़ते हैं। परमहंसा योगानंद ने भी अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखा है कि यह समय आत्मा की यात्रा का सबसे सुनहरा अवसर है। दोस्तों, अगर आपकी नींद इस समय टूटती है तो घबराइए मत। यह कोई बीमारी या परेशानी का संकेत नहीं, बल्कि आपकी आत्मा आपको बुला रही है। यह ब्रह्मांड की ओर से दिया गया एक जेंटल रिमाइंडर है कि आप अपने असली मकसद को याद करें। ये वो समय है जब आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा सबसे कमजोर होती है और सकारात्मक ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। यही वजह है कि इस समय आपको गहरी शांति का अनुभव होता है और मन अनजाने ही प्रार्थना या ध्यान की ओर खिंचने लगता है। अब सवाल उठता है कि अगर हमारी नींद 3 से 5 बजे टूटती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं योगानंद और योग परंपरा की दृष्टि से इस समय का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले, जब आपकी नींद टूटे तो तुरंत मोबाइल फोन मत उठाइए, सोशल मीडिया या चैट्स चेक मत कीजिए, बल्कि 2 मिनट आंखें बंद करके लंबी सांस लीजिए। गहरी श्वास अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। इससे आपका मन शांत होगा और आत्मा के संदेश को सुनने के लिए तैयार होगा। इसके बाद अगर संभव हो तो सीधा बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान भौहों के बीच वाले स्थान पर केंद्रित करें, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यह ध्यान का सबसे शक्तिशाली बिंदु है। इस समय अगर आप सिर्फ 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं तो दिन भर के ध्यान से भी कई गुना अधिक लाभ मिलता है। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, मन सकारात्मक होता है और अवचेतन में छुपी समस्याओं के हल खुद ब खुद मिलने लगते हैं। आप पाएंगे कि अचानक आपके मन में रचनात्मक विचार आते हैं, समस्याओं का समाधान दिखने लगता है और एक अजीब सी आंतरिक शांति महसूस होती है। परमहंसा योगानंद का कहना था कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने वाला साधक उस आकाशीय ऊर्जा से जुड़ जाता है जिसे कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। यही ऊर्जा हमारे शरीर को शक्ति देती है और आत्मा को जागृत करती है। यही कारण है कि योगी हजारों सालों से इसी समय उठकर साधना करते आए हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सुबह 3 से 5 बजे के बीच हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा अधिक होती है। यह हार्मोन हमें शांति और गहरी नींद देता है। लेकिन जब नींद टूटती है तब यह हार्मोन हमें एक सटल जागरूकता की स्थिति में ले जाता है। इस समय हमारा दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स पर काम करता है, जो गहरे ध्यान और रचनात्मकता से जुड़ी होती हैं। यानी विज्ञान भी मानता है कि यह समय आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए सबसे शक्तिशाली है। अब जरा सोचिए कि अगर आप हर दिन इस समय का उपयोग ध्यान और आत्मचिंतन में करते हैं तो कुछ ही महीनों में आपकी सोच कितनी बदल जाएगी। आपका चेहरा कितना शांत और उज्जवल हो जाएगा, आपकी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली हो जाएगी और आपकी जिंदगी कितनी संतुलित और खुशहाल हो जाएगी। यही तो दैवीय बुलावा है जिसे आपको समझना है। अब मैं आपको 3 सरल अभ्यास बताता हूं जिन्हें आप हर बार कर सकते हैं जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच टूटे। पहला, गहरी सांस लेकर बस मन ही मन ईश्वर को याद करें और धन्यवाद कहें। यह आभार आपकी आत्मा को तुरंत दिव्यता से जोड़ देगा। दूसरा, 10 मिनट का ध्यान करें और ध्यान के दौरान अपने जीवन के मकसद को महसूस करने की कोशिश करें।
तीसरा, अपने मन की कोई भी परेशानी या सवाल कागज पर लिख डालें और फिर शांति से बैठ जाएं। देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको भीतर से उत्तर मिलने लगेंगे। योगानंद कहते थे कि जब इंसान इस समय उठकर ध्यान करता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे परमात्मा की ओर उड़ान भरती है। वह साधारण इंसान से असाधारण बन जाता है। उसके भीतर की सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं और वह समाज को प्रकाश देने वाला दीपक बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगली बार जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुले तो इसे सिर्फ नींद का टूटना मत समझिए। ये एक बुलावा है, ब्रह्मांड का संकेत है कि आप अपने भीतर झांकें और अपनी आत्मा से जुड़ें। अब सवाल यह भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति रोज देर से सोता है या देर तक जगता है तो क्या वह इस समय का लाभ उठा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदलें, रात को जल्दी सोएं और सुबह इस समय उठकर ध्यान करें। धीरे धीरे आपका शरीर और मन इस डिवाइन क्लॉक से तालमेल बैठा लेगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब हर किसी के लिए है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ। ये बुलावा हर उस आत्मा के लिए है जो अपनी जिंदगी में शांति, शक्ति और दिशा पाना चाहती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे सुनकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर फिर वही तनाव और उलझनों भरी जिंदगी जीते रहते हैं। चुनाव आपका है। दोस्तों, ये जीवन बहुत कीमती है। इसे केवल सोने, खाने और काम करने में मत गवाइए। ईश्वर ने हर इंसान को एक विशेष मकसद के लिए भेजा है और 3 से 5 बजे के बीच नींद का टूटना उसी मकसद की याद दिलाने वाला अलार्म है। इसे सुने, इसे महसूस करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। तो अगली बार जब आपकी आंख खुले तो मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जगाया है। अब मैं तैयार हूं आपके संदेश को सुनने के लिए। अब मैं तैयार हूं अपने जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। यही है 3 से 5 बजे नींद खुलने का गुप्त रहस्य। यही है वह दैवीय बुलावा जो आपकी आत्मा को बुला रहा है।